Good morning, student. I am Rajesh Yadav. Today, your topic is redox reaction, part 2. रिडक्स रिएक्शन के बारे में हमने पीछे बताया था प्रीवियस वीडियो में, और उसमें और हम एक्सप्लेन करके जानेंगे। और उसका सेकेंड पार्ट एक वीडियो जो है, देखिए कैसे रिडक्स रिएक्शन होता है। हमने कल बताया था कि रिडक्स किसको कहते हैं, दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स। वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। इसका रेड है, इसका ऑक्स है। रेड ऑक्स मीन्स, रेड मीन्स लाल। ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग जनरली समझने के लिए कि ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे है क्या, रिडक्स में आपको आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। द सब्सटेंस व्हिच कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराता है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग में फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O3, ओजोन, क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच कैन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ द अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो जिस सब्सटेंस के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, आप लोग सुने होंगे एजेंट जो कराता है उसमें, ठीक है। एजेंट, LIC एजेंट, ऐसे करके नाम सुने कि नहीं। तो एजेंट जो क्या करते हैं, पर उस क्रिया को कराते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन, क्लोरीन, आपका है H2S एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, समझ आएगा इसमें। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बट इसी में हम लोग इसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने बताया। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच कैन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने राइट किया है, ठीक है। एग्जांपल क्या देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं ना। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, फिर से लिख लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर। यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये आपका बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बन क्या जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर। सल्फर क्या है, फ्री स्टेट में है। तो आपका यहाँ पे अगर इसमें देखना चाहते हैं आप लोग कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, इसको देख सकते हैं। अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस हुआ। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें अगर चेक करना चाहते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन 0 हो जाता है, +1 होता है, -2 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 +6 इसका आएगा, और -2 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जब फाइंड करेंगे तब ऐसा होगा। अब देखिए जिंक का यहाँ से यहाँ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट हाइड्रोजन से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, समझा रहा है। हाइड्रोजन का यहाँ से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखिए 1 है, यहाँ क्या है, 0 है, समझा रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए वहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपका है एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे अभी हमने कहा था जिंक रिएक्ट विद, अदरवाइज कुछ और ले सकते हैं आपका हम जो भी हो। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या बन जाएगा, देखिए हमको यहाँ पे बताना क्या, रिडक्स रिएक्शन है कि नहीं, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है कि नहीं। कल हमने जैसा कि बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन,
Similarly, removal of oxygen and addition of hydrogen are called reduction. रिडक्शन। उसी तरह सेकेंड में रूल बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीडेशन। सेकेंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? रिडक्शन था। ठीक है, रिडक्शन। सिमिलरली तीसरा मैंने रूल बताया था इंक्रीजेज। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है भाई? इंक्रीज करता है। तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। तो वहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। When oxidation state decreases, oxidation state decreases, वहां क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। समझ गया? अब इसको हम लोग को चेक करना है, रिएक्शन करना है। पहले रिएक्शन करते हैं। पीछे मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये फ्री स्टेट में हो जाएगा, ये कंपाउंड है, इसकी वैलेंसी माइनस में लिखते हैं हम लोग, इसका प्लस में लिखते हैं। इसका प्लस टू हम जनरली वैलेंसी कर रहे हैं, नॉट ऑक्सीडेशन। तो इसका रिएक्शन इससे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्टिव से बताया था कि ये प्लस किससे जुड़ जाएगा? माइनस से जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा कि नहीं? तो आपके आपको क्या बन जाएगा? ZnCl बन जाएगा। और कौन सी गैस निकलेगी भाई? हाइड्रोजन। हमने बताया था गैसेस को हमेशा किस रूप में राइट करते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म में राइट करते हैं। यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। और जिंक क्लोराइड, जी की वैलेंसी जो होती है, इसका क्या होता है? -1 होता है। क्रॉस करके क्या आ जाएगा? ZnCl2 हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है? रॉन्ग है, यहाँ पे लिख दिया हमने ZnCl2। ठीक है, अब देखिए ये तो फार्मूला हो गया। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट राइट करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में क्या होता है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्री स्टेट या फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई? 0 होता है। दूसरा कंडीशन हमने बताया था इन मॉलिक्यूल्स फॉर्म। मॉलिक्यूल्स फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0। इट विल बी 0। ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है फ्री स्टेट में अकेला रहेगा तब 0 हो जाएगा, और मॉलिक्यूल फॉर्म रहेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जिंक है, अकेला है कि नहीं? फ्री स्टेट में है कि नहीं है? यहाँ पे हम 0 लिख लीजिए। इसकी वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है, इसलिए यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जाता है। वैलेंसी एनालिसिस फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब देखिए यहाँ पे -1 क्योंकि इसकी क्लोरीन की वैलेंसी होती है। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वही हो जाएगा। ओके, अब जिंक की वैलेंसी कितना होती है? चेक करेंगे तो +2 आएगा। कितना आएगा? +2। कैसे? 2A18 एंड 2 कितना आ जाएगा? +2 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि नहीं? इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? +2। और क्लोरीन यहाँ पे देखिए -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन फ्री स्टेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट आर 0। इतना हमने लिख लिया। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब हम लोग ये करेंगे, अब टच करते हैं, इसको मिलाते हैं। देखिए जिंक को पहले हम जिंक से टच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0, यहाँ क्या है? 2 है। बढ़ रहा है घट रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। When oxidation state increases then oxidation, when oxidation state decreases then reduction। ये बात क्लियर है? अब देखिए हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में चलते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। घट रहा है, बढ़ रहा है? बोलो, डिक्रीज कर रहा है ना। क्या होगा? रिडक्शन। बात समझ में आ गया स्टूडेंट? अब देखिए क्लोरीन से क्लोरीन के बीच में आइए, बोलिए -1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे, तो क्या होगा? -1 इक्वल है ना। यहाँ पे कहेंगे कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने डिफिनेशन बताया था, रिडक्शन जो कहते हैं दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स। तो उसमें क्या होगा? रिडक्स होगा। रिडक्स होगा कि नहीं? ऑक्सीडेशन, और दूसरा यहाँ क्या है? रिडक्शन। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? रिडक्स रिएक्शन। राइट करो स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बताते हैं, उसको याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, राइट कीजिए।
नेक्स्ट इज इरेज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कोई एलिमेंट ले लीजिए। हाँ, एक चीज और है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आप रिडक्स नहीं दिखा सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको बहुत बार एग्जांपल मैंने बताया, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, बताया था कि नहीं? इसका वैलेंसी होता है, इसका -1 होता है, +1 -2 ऐसे करके बताया था ना। बोलो अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या, कैसे निकलता है, ये देखना पड़ेगा जरूरी। तो इसको देख लीजिए। मान लीजिए हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। क्या चीज भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले इसको बता देते हैं, इसके बाद ये स्टेट हो जाएगा, ये स्टेट हो जाएगा, तो BaSO4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। आप तो कर देंगे, पिछले वीडियोज में आप लोग रिएक्शन किए थे, इसलिए इसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, इसका -2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? +6 आएगा। कैसे आएगा मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये +2 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 -1 हो है कि नहीं? देखिए बेरियम में यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 2 है कि नहीं? इक्वल है ना? कुछ होगा? नहीं होगा, न तो ऑक्सीडेशन न तो रिडक्शन, क्योंकि न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है। क्या चीज? ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, क्लियर कीजिएगा। अगला देखिए, क्लोरीन में -1 है, यहाँ भी क्या -1 है, कुछ है? इक्वल है ना? फिर देखिए यहाँ पे +1 है, यहाँ भी क्या +1 है। इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? नहीं। क्या होगा? इक्वल होगा, नो रिडक्स रिएक्शन। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, इसमें रिडक्स है? नहीं है। तो ये कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में रिडक्स रिएक्शन नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिडक्स नहीं होता है, ये रिएक्शन नहीं होता है। समझा क्या? चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप लोग कहीं कैसे राइट किया जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी फॉर्म करता है, ठीक है? वैलेंसी आइलेंस फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, हाउ? यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? अब देखिए, मुझे मान लीजिए H2SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसमें किसका फाइंड करना है? सल्फर का। हम नीचे अंडरलाइन किए हैं सल्फर का, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे भाई? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना आती है? 1 कर दीजिएगा। सल्फर की निकालना है, इसको X कर दीजिएगा। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 कर दीजिएगा। इतना तो कर लेंगे, पहले इतना जाना है। अब इसको पुट करते हैं, तो लिखेंगे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? +1 × 2, फिर प्लस किसका निकालना है? सल्फर का फाइंड करना है ना, सल्फर का फाइंड करना है। इसको क्या कर लेंगे? X लेट कर लेंगे। फिर देखिए ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है, × 4 = 0, इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए 2 + X - 8 = 0, तो X - 6 = 0, X कितना आ जाएगा? +6 दिखाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इसकी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? स्टेट +6 होता है। क्लियर? और बताता हूँ, इसको राइट कर लीजिए। इसको यूज करते हैं ना, बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा। चलिए, मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमको किसका निकालना है? KMnO4 का। दूसरा कि MnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट, किसका? मैग्नीज का। किसी का निकालेंगे, निकल जाएगा, उसको X सेलेक्ट करना होगा। ओके, जिसका चाहे हम बीच वाला दिखा रहे हैं, आप इसको भी दिखा सकते हैं, इसको भी, बट सबका लिखना होगा। तो देखिए K का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है। Mn का हमको बताना है, जिसको क्या कर लेंगे? X सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं, +1 फिर क्या भाई? X, फिर -2, ऑक्सीजन कितना होता है? -2 × 4 = इक्वेशन बना लेंगे 0, हो गया। अब देखिए 1 + X - 8 = 0, X - 7 = 0, X कितना आ जाएगा? +7, कितना आ जाएगा? +7। ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस माइनस दिखाना जरूरी है, बट वैलेंसी में दिखाना जरूरी नहीं है। केवल हम लोग को पहचानना है कि कौन किसकी वैलेंसी है, इसलिए मेटल और नॉन मेटल के लिए हम लोग लगाते हैं, लगा सकते हैं, रॉन्ग नहीं है, बट कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में नेसेसरी है, नहीं लगाया गलत, रॉन्ग हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, आगे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन,
सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद जिंक, या ये कर दीजिए जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब देखिए पहले तो रिएक्शन करना होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे रिडॉक्स पे। देखिए जिंक है कि नहीं, यहाँ क्या है Ag है, Ag की वैलेंसी +1 होती है हमेशा राइट करेंगे क्योंकि मेटल है 1 दिखा सकते हैं, ठीक है। Ag के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक। अब देखिए जिंक है, चलिए पहले फार्मूला बनाते हैं कि -1 कर दिया, एक +1 कर दिया, ये +2 होता है। अब ये हम रिएक्शन करेंगे प्लस माइनस लिख रहा हूँ, इसकी वैलेंसी एक्चुअली ये होती है, ये रिएक्शन किससे करेगा, प्लस माइनस से करेगा, क्या बन जाएगा भाई ZnNO3 बन जाएगा। अब फार्मूला रन हुआ मे भी आप देख लीजिएगा, उसके बाद होगा क्या, देखिए इस फार्मूला बाद में लिखते पहले क्या निकल रहा है, Ag निकल रहा है, ये किसका रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड नाम इसको देख लेते हैं, NO3 की नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1 और जिंक कितनी होती है +2, क्या फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ऑफ ट्वाइस। आ रहा समझ में, यहाँ पे फार्मूला रंग है ना, बोलो रंग है कि नहीं, तो क्या करेंगे इसको हम लिख देंगे ZnNO3 ऑफ ट्वाइस, क्लियर। चलिए अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब लिखते हैं, देखिए यहाँ फ्री स्टेट है ना, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, मैंने बताया था। तो इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, Ag का +1 होता है तो +1। अच्छा NO3 का डायरेक्ट लिख देते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ट्वाइस में है इसलिए एक ही साथ लिखिए, दोनों कर सकते हो। ये -1 हो जाएगा, NO3 होल ऑफ NO3 -1 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा +2, इसकी वैलेंसी होती है Zn की, और यहाँ क्या हो जाएगा -1, Ag का यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, माइक्रोस नहीं है, मेटल है, ओके सॉलिड है, कौन से स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में, क्लियर। अब देखिए इसमें हम लोग को रिडॉक्स बताना है, चलिए जिंक को जिंक से टच किया जाए, जिंक को किसे टच किया जाए, जिंक से, देखिए यहाँ पे 0, यहाँ क्या है 2 है, बढ़ रहा है घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन, कहेंगे कि ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा होगा भाई ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा देखिए अब Ag पे आते हैं, सबको देख सकते हो, पहले एक एक करके चलते हैं। Ag ये +1 है, यहाँ क्या है 0 है सिल्वर पे, अब देखिए 0 है, क्यों 0 फ्री स्टेट में है ना। अब इसमें क्या करेंगे भाई +1 से 0 हो रहा है, यहाँ क्या होगा रिडक्शन होगा, क्या होगा भाई रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन, क्लियर, ओके राइट करिए। एक एग्जांपल और देते हैं, राइट करिए। कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोरीन, ये तो इजी है कर लेंगे, क्लोरीन की गैस है, क्लोरीन गैस है ना, मेटल है तो अकेला रहेगा, क्लोरीन गैस है, क्या बन जाएगा जिंक कैल्शियम क्लोराइड, और हाँ बस यही बनेगा, सॉरी एडिशन रिएक्शन होगा ना। चलिए इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बहुत ईजी है। CaCl2 कैसे होगा, कैल्शियम की वैलेंसी कितना होती है 2 होती है स्टूडेंट, और क्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, तो क्रॉस करने क्या बन जाएगा CaCl2 बनेगा कि नहीं, राइट कर सकते हैं कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे फ्री स्टेट में है 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है भाई यहाँ भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है 0 हो जाएगा, Cl2 गैसेज हमेशा मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होती है, ओके गैसेज आर ऑलवेज इन मॉलिक्यूल्स फॉर्म। अब यहाँ क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा भाई -1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब देखिए कैल्शियम को कैल्शियम से, ऐसा नहीं कैल्शियम लिया इधर भी ले लिया, ऐसा नहीं करेंगे, कहाँ इधर जिसको टच करेंगे इधर इसको ही टच करना है, दोनों साइड रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, और इसको यहाँ से टच कर दिए ऐसे। अब देखिए 0 से 2 हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, और ये क्या कर रहा है घट रहा है, तो क्या हो जाएगा रिडक्शन,
क्लियर? बोलो, हाँ ना, लिख सकते हैं ना? ठीक, नेक्स्ट राइट कर लीजिए इसको भी। एक रिएक्शन आपका है एल्यूमिनियम रिएक्ट विद आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद आयरन ऑक्साइड। हाँ, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद आयरन ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका रिएक्शन देखिए, ये प्लस होता है, ये +3 होता है और ये -2 होता है। इसका रिएक्शन इससे होगा कि नहीं? बोलो, ये आपका बना के लेगा भाई, नहीं +3 वाला बनाना है, ठीक है, +3, ये +3, ये भी +3, ये -2, प्लस किससे रिएक्शन करेगा? माइनस से। ये क्या ना उसी तरह ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। एल्यूमिनियम क्या होता है? हाई होता है, कना का मांगे अल, फिर उसके बाद ना आयरन है, एल्यूमिनियम का पहले आता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको यहाँ बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा Al2O3 प्लस आयरन। देखिए लिक्विड फॉर्म में निकल जाएगा। आपको थर्मिट रिएक्शन एक बताया था मैंने, थर्मिट हीट करने से बनता है। कौन सा रिएक्शन? थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। तब क्या करेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। एक्चुअली रेलवे वेल्डिंग किया जाता है, जिसको मैंने बताया था। अब इसको लिखते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट राइट करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे +3, यहाँ पे -2, यहाँ पे +3, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। अब एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम को टच कीजिए, आयरन से आयरन को टच कीजिए और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को, तो देखिए यहाँ 0 से क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? रिडक्शन। क्लियर? बोलो, 0 से 3 बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है ना, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या हो रहा है? +3 से 0 घट रहा है ना, 3 से 0 घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? रिडक्शन। दोनों एक साथ होगा तो क्या होगा? रिडक्स रिएक्शन। इसी तरह स्टूडेंट आप लोग बहुत रिएक्शन करके हमें सेंड कीजिएगा, ओके। चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे क्या चीज भाई? रिएक्शन होता है क्या? व्हाट इज रिएक्शन? when two or more than two reactions combine together to form chemical reaction to form new product and property name all things are change। जब दो या दो से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो तीसरा कुछ बनता है, तो नया बनता है कि नहीं? कहीं भी देख लीजिए, जैसे एक जनरली खाना बना रहे हो भाई, हमने दाल लिया, पानी मिलाया तो उसको बना दिया सोल्यूशन उसका, बट उसमें नमक नहीं मिलाया तो अच्छा नहीं लगता। जब 2-3 लोग मिलते हैं तो क्या होता है? कुछ और बनता है, कुछ नया बनता है, समझा रहा है? वो केमिकल रिएक्शन है, बदल जाना, ओके। और उसके बाद आपका है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़े थे हम लोग, एडिशन मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडक्स। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन उसी का टाइप में आता है। और उसमें आपका एक था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो उसमें बता दिया था, ठीक है। और उसमें अब लास्ट है रिडक्स है, रिडक्स के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट और देख लेते हैं, 2-4 रिएक्शन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट से किसी और का निकालते हैं। चलिए ये हो गया, HNO3 का निकालते हैं, HNO3। इसमें किसका निकालना भाई? नाइट्रोजन का। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का फाइंड करना है। हाइड्रोजन का क्या होता है भाई? +1 होता है। नाइट्रोजन का फाइंड करना है, जिसका निकालना होगा, जिसका फाइंड करना होगा, उसको क्या राइट करेंगे? X। और ऑक्सीजन क्या होता है? -2 होता है, लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको रख दीजिए, +1 X -2 × 3 = 0। रिएक्शन बना लिया इक्वेशन। अब देखिए 1 + X सॉरी -6 = 0, X - 5 = 0। X इक्वल कितना आएगा? +5 आएगा कि नहीं? बोलो, आएगा ना? इसको लिख लीजिए। एक और होता है, चार्ज पे रहेगा तब क्या करेंगे? मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है SO4 के -2, ठीक है। इसका फाइंड करना है, हालांकि ये दिख रहा है ऐसे,
इसका फाइंड करना है। देखिए सल्फर का निकालना है, x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है, सबको पता है, x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -2। क्यों? देखिए यहाँ कहेंगे सर यहाँ पे 0 लिख रहे हो और यहाँ पे -2 लिख रहे हो, इसी को बताने के मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए कभी भी ऊपर चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है नहीं है, न्यूट्रल है ना, चार्ज नहीं है, इसलिए 0 हमने लिखा। और जब इसके ऊपर चार्ज रहेगा, प्लस रहे चाहे माइनस रहेगा, जो भी रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे 0 के प्लेस पे राइट करेंगे, जहाँ पे 0 राइट कर रहे थे वहाँ पे उसी को राइट करेंगे जितना उसके ऊपर राइट किया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक देखते हैं। x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +8, इधर जाके प्लस हो जाएगा नहीं, 8 - 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। देखो x इक्वल टू कितना आ गया, +8, सल्फर का उतना आ रहा था +6, बोलो आ रहा था कि नहीं। इसी तरह है रिएक्शन, इसको भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, राइट कर लीजिए। आई होप अब समझ में आ गया होगा। एक रिएक्शन छोटा सा देते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, H2 क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, बन जाएगा नहीं, इसको बैलेंस करके 2 कर लें। बोलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह करके राइट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बात करेंगे।